हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। आज के हम वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। करेक्ट। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारा कैसा होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। इसी के कंपेयर में हमने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में सेल्यूलोज जो कैसा था, होमोपॉलीमर था। तो प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर, सेल्यूलोज क्या है, होमोपॉलीमर। ठीक है। याद करने का तरीका, बिकॉज एनसीईआरटी में ना सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में बता रखा है, हेट्रोपॉलीमर में प्रोटीन और होमोपॉलीमर में सेल्यूलोज, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो देखो सेल्यूलोज में डबल एल आ रहा है, तीन एल आ रहे हैं, यानी कि होमो सेम आ रहा है 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर। और यहाँ पे हर एक वर्ड क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोपॉलीमर। ठीक है। तो इस तरीके में इसको याद कर सकते हैं। तो हेट्रोपॉलीमर है, यानी कि इसमें अलग अलग स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होंगी, किसकी, अमाइनो एसिड्स की। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाता है, हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, कंटेन करता है स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि उसे अगर हम देखें इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है, प्रोटीन का या जो मॉलिक्यूल्स का था, वो कैसा था, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि NaCl MgCl2। वहीं पे हमने देखा ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या मिला, 2 डायमेंशनल व्यू मिला, किसका, मॉलिक्यूल का, जैसे कि बेंजीन एंड नाफ्थलीन। उसके बाद हमें बताया फिजिसिस्ट ने, राइट, जिन्होंने बताया 3 डायमेंशनल व्यू, 3D व्यू। और फिर आए बायोलॉजिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि होता है उसका स्ट्रक्चर होता है 4 लेवल्स पर। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो ये हमारी बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। क्या क्या कि हमारे पास जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स होती हैं, किसकी, अमाइनो एसिड्स की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास अलग अलग तरीके से चीजें आ रही थी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। जैसे कि इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया NaCl MgCl2 ऐसे तरीके से, और ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डायमेंशनल आया, फिर फिजिसिस्ट ने बताया तो 3 डायमेंशनल व्यू आया, और फिर बायोलॉजिस्ट ने बताया तो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा था, 4 लेवल के ऊपर बेस था। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन में लिखी है। हमें लगता है कि ये सब एक्स्ट्रा है, करेक्ट, बट ये एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन टू लाइन में ये चीज़ें दे रखी हैं। एंड चांसेस ज़्यादा है कि टेस्ट सीरीज वगैरह में या फिर नॉर्मल टेस्ट और नीट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। करेक्ट। मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, या बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, तो इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।